नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को बिहेवियर के बारे में बताने वाला हूँ। बिहेवियर क्या होता है, मतलब कि व्यवहार क्या होता है। किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्ड किया जाता है वो बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर हर वो प्राणी में होता है या हर लिव थिंग्स चीज़ों में होता है जिनमें कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना आदि, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। बिहेवियर क्यों होता है? बिहेवियर मतलब व्यवहार क्यों होता है? एक तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में ये होता है कि हमारे हार्मोन और जीन्स के कारण जो हमें मिलता है, हेरिडिटी के कारण जो मिलता है, हम उसके कारण जो बिहेवियर करते हैं वो बायोलॉजिकल होता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में ये होता है कि हमारे दिमाग में जो भी इमोशंस वगैरह आते हैं, जो भी थॉट्स वगैरह आते हैं, जो भी लॉजिक वगैरह आते हैं, उसके कारण हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो साइकोलॉजिकल हो गया। सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर में हम जितना भी अपने एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं उसको लेके हम लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोसाइटी में हो गया है, फैमिली में हो गया है, या और भी एरियाज में जिसमें हम रहते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसके और हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सोशल हो गया। इसके बाद में आता है एम। हम किसी एम के लिए, टारगेट के लिए, किसी गोल के लिए हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो बिहेव करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा एम का बिहेवियर हो जाता है। ये हो गया क्यों होता है। अब बिहेवियर कैसे होता है, एक तो ये भी हम समझना पड़ेगा। बिहेवियर सबसे पहले होता है कि एक तो होता है कि कॉग्निटल होता है कि हमारे दिमाग में कैसे हम लोग काम कर पाते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक तो हो गया है। इसके बाद में होता है कि रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए, हम किसी भी एक्शन के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमें बिहेवियर कहलाता है। इसी प्रकार से हम लोग स्टिमुलेशन, हमें किसी प्रकार का स्टिमुलेशन मिलता है और उसके लिए हम किस प्रकार का बिहेव करते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा बिहेवियर कहता है। जैसे कि हमें विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है तो हम देखना शुरू कर देते हैं। ऑडिटरी मिलता है तो हम उसकी ओर अपना ऑडिटरी मतलब सुनने की कोशिश करते हैं। टेक्टाइल यदि हमें होता है तो हम हवा वगैरह दिए हम उसके अगेंस्ट बिहेवियर करने लगते हैं। कॉग्निशन के लिए हम लोग बिहेवियर करने लगते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से हम ये देख पाते हैं कि रिस्पॉन्ड में ये होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, हम उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड करें। जैसे कि कोई हमारे ओर गुस्सा कर रहा है, हम उसके ओर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो या कोई खुशी हो कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम वो हमारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। ऐसे कॉग्निटिव बिहेवियर में होता है, हमारे थॉट्स होते हैं और लॉजिक्स होते हैं, हमारे थिंक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो जो अपने दिमाग में चलता है उसको लेके, हम इमोशंस को भी लेके हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर होता है। बिहेवियर के कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ओवर्ट टाइप। ओवर्ट मतलब कि प्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि हम बिहेवियर करते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना आदि करते हैं, या चलना, दौड़ना, भागना। या कोवर्ट बिहेवियर होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि दुखी होना, भूख लगना आदि हम लोग ये कर पाते हैं, तो ये होता है। इसी प्रकार से एक वॉलंटरी बिहेवियर होता है, जिसमें कि हम ये करते हैं कि हमारे ऊपर ये रहता है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उस चीज़ को हम करते हैं और अपना बिहेव करते हैं। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या हम लिख रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, फ्रेंड्स सर्कल के साथ में हैं, ये हमारा वॉलंटरी बिहेवियर।
इनवॉलंटरी बिहेवियर भी होता है। इसके बाद में इनवॉलंटरी बिहेवियर में होता है कि जैसे हमारे पल के झपकना हो गया है, या हमारे अंदर एकदम रिस्पेक्ट मतलब रिफ्लेक्स होते हैं, वो हम करते हैं, वो हमारा इनवॉलंटरी बिहेवियर होता है। ये हमारे लिए उस बॉडी के अंदर बिहेवियर होता है। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? इसके कारण एक तो जो पर्सन होता है उसका एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अच्छा बिहेवियर है या गुड बिहेवियर है या पॉजिटिव बिहेवियर है, तो उसके कारण उसमें अच्छा बिहेवियर होता है। इसमें और भी हम देख सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, बहुत सारे बिहेवियर्स देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि हम जाएंगे तो ये बिहेवियर बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके बारे में हम कई बार बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे जनरल तौर पे सामान्यतः आप लोगों को जानकारी देनी है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से पॉजिटिव बिहेवियर भी होता है और नेगेटिव बिहेवियर भी होता है। जो हमारे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में जो होते हैं वो हम नेगेटिव बिहेवियर कहते हैं, और सोसाइटी के फेवर में जो बिहेवियर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर में होते हैं, जो हमारे पर्सनालिटी के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, वो हमारे बिहेवियर्स काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग काम बिहेवियर की कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि बिहेवियर को हम मेज़र कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा बिहेवियर कितना है, क्या है, कितने फ्रिक्वेंटली हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है, ये सब हम चीज़ उसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बिहेवियर के अंदर है। बिहेवियर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कई बार हम देखने में आता है कि जो एंटी सोशल या सोशल बिहेवियर होते हैं, हम उसको ईजीली असेस कर पाते हैं और देख पाते हैं कि अच्छा ये बिहेवियर हमें हाईलाइट, जैसे कि क्रिमिनल्स का बिहेवियर हमें कहते हैं अच्छा इसका गंदा बिहेवियर या ख़राब बिहेवियर है या एंटी सोशल बिहेवियर है, हम उसके लिए हम कहते हैं। और पॉजिटिव बिहेवियर में हम यदि हम देखते हैं कि किसी ने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हम यदि हम कह सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमारे लिए देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, या बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं, या बहुत सारे ऐसे आइडियल पर्सन ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, वो भी हमारे लिए जरूर होता है। तो इसी प्रकार से हम देख पाते हैं एंटी सोशल बिहेवियर में। तो ये बहुत सारी चीज़ कई बार हम ये देखने में आता है कि बिहेवियर ऐसा भी होता है कि सिचुएशन के हिसाब से व्यक्ति अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, कि जहाँ पर उसको गुस्सा दिखाना है वहाँ अपने आप को बहुत कूल रख लेता है, अपने आप बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बैलेंस रखने का कोशिश करता है। ये भी बिहेवियर के लिए एक मैनेजमेंट होता है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए इसके ऊपर काम करना पड़ता है। किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, या किसी बिहेवियर को थेरेपी के द्वारा करना है, किसी बिहेवियर को हम ट्रीटमेंट या मेडिसिन के थ्रू करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम जिसके लिए काम कर सकते हैं। कई बार हमें देखने में आता है कि बिहेवियर एज के अकॉर्डिंग भी नहीं होता है। ये हम लोग ज़्यादातर देख पाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन के अंदर में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पर्सन के अंदर में, या हम ऑटिज्म वाले पर्सन के अंदर में, या बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन के अंदर हम देख पाते हैं कि जो एज के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, या वो ज़्यादा उस तरह का करते हैं कि जिसमें कि हम उसको समझ पाते हैं कि ये बिहेवियर कुछ तो भी गड़बड़ है, या उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि बहुत सारे हम किसी टीचर को हम अपने मॉडल मान लेते हैं, उसका बिहेवियर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मॉडल टीचर हो गया है, तो वो बिहेवियर हम अपने अंदर भी उतारने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे बिहेवियर होते हैं कि जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कि जो क्रिमिनल्स के बिहेवियर हम नहीं पसंद करते हैं, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। जो बहुत गुस्सा करते हैं हमें उनके साथ हम अवॉइड करते हैं, दूर रहना कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे अपने आप को मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कई बार हम जो साइकिक पर्सन होते हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले पर्सन होते हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं, इनमें बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज हम देखने में आते हैं, जिनके लिए कि हमें
कुछ प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई है, साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई है, या पीडियाट्रिक की रिक्वायरमेंट हो गई है, या स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट हो गई है, गाइडेंस काउंसलर की रिक्वायरमेंट हो गई है, बहुत सारे, या फैमिली की रिक्वायरमेंट हो गई है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की टीम की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इस प्रकार से हम उन बिहेवियर को मैनेज करने के लिए या अच्छा करने के लिए, या अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोफेशनल का यूज़ करते हैं और उपयोग करते हैं, जिसके कारण में उनके बिहेवियर्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि हम हर व्यक्ति को ये आइडियल बिहेवियर के लिए हम लोग ज़्यादातर हम लोग प्रमोट करते हैं कि जैसे ये इस टाइप के व्यक्ति हैं। हम जैसे हम राम भगवान की बात कर लेते हैं, गुरु नानक साहब की बात कर लेते हैं, प्रभु यीशु की बात कर लेते हैं, पैगंबर साहब की बात कर लेते हैं, हम उनको अपने आइडियल मानते हैं, हम उनको उनकी अच्छाइयों को हम अपने वो करते हैं, तो ये हमारे बिहेवियर को अच्छा बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से मैनेज करें। आप लोगों को ये वीडियो में सबसे ज़्यादा बताना चाह रहा था कि ये बिहेवियर क्या होता है। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बिहेवियर के लिए हम सभी पर्सन्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर सोशल ह्यूमन के लिए ज़रूरी होता है कि जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसके फेवर में हम लोग काम करते हैं या सोसाइटी के लिए हम अच्छा काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है और वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे खुद के लिए फ़ायदेमंद होता है और हम एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।